हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग तक आए हो, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। आप इस रीडिंग तक आए हो तो ज़रूर इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए डेफिनेटली है। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, उनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, इंटेंशन, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोचना है उनका। यूनिवर्स आंसर करें, क्या सोच रहे ये पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। कॉन्फर्माइज, सक्सेस, माइंड। ओके, क्लैरिफाई दी कॉन्फर्माइज। कॉन्फर्माइज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई दी कॉन्फर्माइज। एस ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई दी सक्सेस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं जितने कार्ड्स ले रही हूँ उसके साथ साथ एक कार्ड आ ही रहा है, एंड एट ऑफ कप्स। आपके पर्सन की राशि में बता दूं सबसे पहले, यहाँ पे राशि हो सकती है उनकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। एंड नंबर 6 आपकी रीडिंग में काफ़ी स्ट्रांग है। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 8 एंड नंबर 1। ओके, ये सारे नंबर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हैं। जो स्ट्रांग राशियाँ निकल के आई थी मैंने आपको वो बताया। आगे यदि और राशियाँ आती हैं डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहली चीज कि ये पर्सन का इंटेंशन है कि इस रिलेशनशिप में अब सक्सेस आना चाहिए, राइट। इस रिलेशनशिप में अब इनका माइंड इनसे कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सक्सेस आना चाहिए। क्यों सक्सेस आना चाहिए? क्योंकि इसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, यानी कि आपके पार्टनर ने, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे कॉन्प्रोमाइज करे हैं लव रिलेशनशिप में, आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस रिलेशनशिप में। ये ना आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखते हुए नजर आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको नफरत दिखा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। इनका इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आपको नफरत करना, ठीक है, आपको प्यार ना करना या आपको चीट करना, ऐसा कोई इनका इंटेंशन नहीं है। ये आपके साथ ना आप कॉन्प्रोमाइज वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आपको इग्नोर करके कुछ ज़्यादा ही फैमिली और करियर पे फोकस किया। ये इनका ट्रू इंटेंशन है। लिटरली ये पर्सन सोच रहे हैं कि इन्होंने सक्सेस पाने के लिए पैसों पे और फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दिया बजाय आपके, ठीक है। आपको इग्नोर किया गया इस रिलेशनशिप में, आपको जो है कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया, और आपको अनदेखा करके ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की सोच रहे थे, ठीक है, अपने फैमिली की, अपने लव वंस की, जो इनके अपने हैं उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, और आपकी तरफ इनका कोई खास ध्यान नहीं था। उसी बीच हो सकता है कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे जा चुके हो, और आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये इंसान नहीं आएंगे आपके पास से। आपका माइंड कुछ अलग लेवल का हो सकता है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए, इसने अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने लव वन के लिए या अपने लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। उन लोगों की खुशियाँ, उन लोगों की प्रायोरिटी जो है पहले इन्होंने देखी कि वो लोग क्या चाहते हैं सिवाय आपके, ठीक है। आपको देखने की जगह इन्होंने आपसे कॉन्फर्माइज करवाया, आपसे जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ज़बरदस्ती करवाई गई, यानी कि आप नहीं चाहते थे कुछ करना, आप इनके साथ खुश रहना चाहते थे, आप इनके साथ हैप्पीनेस चाहते थे, बट उसके बदले ना आपको बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ों का सामना करना पड़ा जो लाइक लिटरली कभी आपने सोचा भी नहीं था।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके होने से इनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, आपके होने से इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी चल रही थी। अब आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में जो है इनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, प्लस फैमिली की तरफ इनका फोकस है। बट ऐसा नहीं है कि फैमिली छोड़ देंगे, बट फोकस्ड है ये। बट उससे ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं ये अब अपने रिश्ते में लगाना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में और इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलने की कोशिश है। इनको ऐसा लग रहा है पिछले बीते कुछ दिनों में इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है। और इनका माइंड जो है वो काफ़ी इल्यूजन में रहा है पिछले बीते कुछ दिनों में, यानी कि कुछ दिनों पहले हो सकता है कि इस इंसान ने ना हर एक चीज़ों को जो है नोटिस करना शुरू किया। पास्ट में क्या था ना, ये इतना नोटिस नहीं करते थे, ठीक है। आप इनके ऊपर चिल्लाते हो, आप इनके ऊपर बोलते हो, आप हर एक चीज़ की क्लैरिटी मांगते थे पहले पास्ट में, तो ये इतना ज़्यादा फोकस नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं आप चिल्लाओगे, कुछ बातें इनसे पूछोगे, उसके बाद आपका क्या है, आप कहीं ना कहीं सब कुछ सह लेते हो, राइट। आप इनके लिए हर एक चीज़ जो है वो एडजस्ट कर लेते हो। तो इनको ऐसा लगा था चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ये, ठीक है, उतना ज़्यादा इनको नहीं सोचना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर लेते हो अपने आप में, बट नहीं, ये ठीक, इनका सोचना बहुत गलत था कि आप एडजस्ट कर लोगे, आप कॉन्फर्माइज़ कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। समटाइम्स जो है ये इंसान आपसे कॉन्फर्माइज़ और एडजस्ट की उम्मीद करते हैं, बट इन्होंने देखा कि आपके अंदर तो पेशेंस आ गया है, आपके अंदर तो एक नया अवतार आ गया है, यानी कि नया अवतार यानी कि बहुत सारी चीज़ों में आप चेंज हो चुके हो। जैसे कि रिलेशनशिप में अब आप रोध हो नहीं रहे, अब आप पहले की तरह चिल्लाते नहीं हो, अब आप पहले की तरह क्लैरिटी नहीं मांगते, आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। हर एक चीज़ को ना बहुत बारीकी से देखना आपने शुरू कर दिया। जैसे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, आने वाला कल मेरा बेहतर होगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि मेरा हर एक दिन, मेरा हर एक सिचुएशन जो है अब वो ईश्वर के हाथ में है, यूनिवर्स को मैंने दे दिया है, तो मुझे इतना टेंशन नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप भगवान भरोसे बैठते हुए नजर आ रहे हो मुझे यहाँ पे, और बहुत पेशेंस रखा आपने। पेशेंस की जो है वो कहीं ना कहीं कमी थी पास्ट में आपके अंदर, राइट। आपको हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइम पे चाहिए होती थी, या जब आप सोचते थे तब आपको चाहिए होती थी, ऐसा आपका बन गया था, ठीक है। कहीं ना कहीं माइंडसेट ऐसा हो गया था। बट अब धीरे धीरे ना आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, धीरे धीरे हर एक चीज़ आपके अंदर चेंज आ रही है। आपका जो पुराना जो सोच है, पुरानी जो थिंकिंग है, पुरानी जो अभी चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके लॉस्ट हो रही है आपकी लाइफ से, राइट। और एक नया विजन, एक नया अवतार, एक लाइट एनर्जी आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये सब कुछ ना आपने धीरे धीरे सीखा है, और कहीं ना कहीं इसमें इस इंसान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब ये आपको इस स्थिति में देख रहा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल चेंज हो रहे हो। और इस पर्सन का हाथ कैसे रहा है मैं आपको बताती हूँ। कभी आप बहुत ज़्यादा जिद किया करते थे, आपके अंदर पेशेंस नहीं होती थी, बट इस इंसान के आने से कभी ये बात करते, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी बात नहीं करते, फिर ये हफ्ते भर बात करते, अच्छे से रहते 1-2 दिन, फिर दूसरे तीसरे दिन से उनका सेम ड्रामा शुरू हो जाता, राइट। ऐसे कर कर के न जाने कितने दिन इन्होंने आपको बिना बात किए तड़पाया। इसी बीच कहीं ना कहीं आपको तकलीफ तो हुई, बट उस तकलीफ के साथ आप जीना ज़रूर सीख गए। इस पर्सन के बिना आप जीना ज़रूर सीख गए, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो दिनों में इन्होंने आपको तड़पाया, कॉल मैसेजेस नहीं किए, कहीं ना कहीं वो एक हैबिट में चेंज हो गया। और हैबिट ऐसी इनकी लगी, यानी कि आपको ऐसी हैबिट हुई जिसके बाद आपने लाइक खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, राइट। आपने खुद को इतना चेंज कर लिया, आपने इतना पेशेंस रखना सीख लिया कि अब इस पेशेंस से, अब इस चेंज से इस इंसान को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है क्यों आप में इतने चेंजेस आए, क्यों आप में इतने बदलाव आए, राइट। ये पर्सन आपको ना अब मिरर कर रहा है। देखो यहाँ पे ये पर्सन आपसे इस लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, आपको मिरर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे मिरर? क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनको ना एक कनेक्शन सा, एक जुड़ाव सा आपके करीब फील होता है। पहले क्या था, ये कनेक्शन, ये जुड़ाव इतना ज़्यादा इनको फील नहीं होता था, बट अब कहीं ना कहीं इनको वो फीलिंग आ रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, आपके साथ कुछ अलग है इनका।
ठीक है, जो ये सोच रहे हैं, जैसा ये देख रहे हैं दुनिया को, कहीं ना कहीं वैसी तो दुनिया है ही नहीं, राइट। आपके साथ जो चीज़ें हैं ना वो बहुत डिफरेंट लेवल की है इनकी। यानी कि नंबर 6 ये बताता है कि आप दोनों का लव रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होने वाला आने वाले समय में। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, और जब शुक्र की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली रियूनियंस होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, प्यार बढ़ता है, रिश्ता अच्छा होता है, राइट। और आपकी रीडिंग में नंबर 6 3 टाइम्स आया हुआ है, सो 666 की एनर्जी है। मे भी चांसेस है, हो सकता है जून के महीने से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, राइट, या लास्ट जून में आप दोनों की बातचीत हुई थी, या फिर मार्च में कुछ ऐसा हुआ था, या 3 to 4 मंथ्स हो गए इस इंसान का कांटेक्ट आपकी तरफ नहीं है, या 3 to 4 वीक्स भी हो सकते हैं, या डेज में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, कुछ दिन हो गए हैं ये पर्सन आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है, बट ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि कुछ भी हो बट ये इंसान कहीं जाना नहीं चाहिए, ये इंसान मेरा पर्सन है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके लिए डेफिनेटली सोचते ज़रूर है। और क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं पता है, क्योंकि इन्होंने करियर तो बनाने पे अपना ध्यान दिया, उसी बीच इन्होंने जो आपको इग्नोर किया ना वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करवा रही है। देखो स्ट्रेस में ये पर्सन आपको छोड़ के, आपसे बात नहीं करके, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, स्ट्रेस आ गया इनके अंदर। अब इनका मन बन रहा है आपसे मिलने आने का, अब इनका मन बन रहा है आपके साथ बाहर जाने का, ठीक है। आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है। आपने ना अपनी बहुत सारी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में लगाई है, यस ये इस चीज़ को मानते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि आपने अपनी एनर्जीज जो है इस रिश्ते में लगाई है, आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप में दिया है, आपने अपना समय दिया है, राइट। सो डेफिनेटली सीधी सी बात है आप इस रिलेशनशिप में चाहोगे कि आपके साथ अच्छा हो। और देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस पर्सन का ना सेम वो हाल हो रहा है जो आपका हुआ था। आप जितने तड़पे थे, जितना आप रोए थे, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ठीक उसी तरीके से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। आपके बिना इनका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आपका लक, आई फील कि आपका लक ना इनके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, ओके। आपके लक से ना इनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। होता है कभी कभी हमारा लक हमारे लिए काम करे या ना करे, बट पार्टनर के लिए करता है, ठीक है। दूसरे लोगों के लिए वो लक काम आ जाता है। आपने सुना होगा इसके आने से ऐसा हो गया मेरे लाइफ में, इसके आने से मेरी लाइफ में ये चीज़ें मुझे मिली है, इसके आने से मुझे जॉब मिला है। तो कुछ कुछ लोगों में ना ये चीज़ें होती है कि आप किसी के लाइफ में जाते हो ना तो आपको लगता है कि भाई उसके लाइफ में तो इतने चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जीज और पॉजिटिविटी का ही रिजल्ट होता है, ठीक है। बट वो काम खुद कर रहे हैं या कर रहा है तो उससे तो भाई क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा ना, आपको कैसे मिलेगा? लक दिखता थोड़ी है, लक तो हमारे लिए काम करता है, राइट। सो सेम चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ हुई है और ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ना इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी, बट आपके आने से ना इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बदलाव आए। ये पर्सन खुद भी बहुत पॉजिटिव हो गए, सोचने लगे, बट आप नहीं होना तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हर एक जगह में इनको स्टकनेस फील हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। हालांकि ये पर्सन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये चाहे तो अपनी मन की कर सकते हैं, ये चाहे तो कुछ भी अपने लिए कर सकते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है मैं इस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे आसपास हैं और कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन्होंने ना उस सिचुएशंस को देखना ही बंद कर दिया है। यानी कि आप दोनों के लिए सोचते तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील करते हैं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील करते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें इनके आसपास है ना, लाइक लिटरली जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कॉन्फर्माइज़ तो भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको लेकर के कॉन्फर्माइज़ करने के लिए थोड़ा बहुत ये सोचते भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा साधु टाइप के पर्सन है, एकदम से ही सब कुछ छोड़ देंगे। ये आप भी जानते हो इतने साधु होते तो अब तक तो भाई बात ही नहीं होती, राइट। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं निकल सकता इन प्रॉब्लम से। यानी कि देख रहे हो ये सोट जो यहाँ पे लगे, इसके पीछे जो ठीक लेडी बैठी हुई है, राइट, उसके पास रास्ते हैं, ये यहाँ से भी आ सकती है, वहां से भी निकल सकती है, बट यहाँ पे जो सोट्स लगे ना इसको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यानी कि आँख के पास एक, इसकी जो आंखें है ना, आंखों के पास ऐसी जो है पट्टी लगी हुई है इसके आंखों में, ठीक है, आंखें इसकी बंधी हुई है, लाइक ओपन नहीं है, ठीक है, ढकी हुई है, जिस वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। मैं
किस तरीके से सब कुछ ठीक करूँ, मैं कैसे सब कुछ आगे आकर के ठीक करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यानी कि करने को ये बहुत कुछ कर सकती है, बट मन में इल्यूजन्स इतने हैं, मन में इतनी सारी चीज़ें इसने पहले ही सोच ली है, लाइक जिसका कोई प्रैक्टिकल फेस है ही नहीं, राइट। जो प्रैक्टिकली कुछ हो ही नहीं सकता इस रिश्ते में, वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं इसने देख लिया है। और बहुत सारी चीज़ों से जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं डील करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रही है पर्सन, फैमिली से भी सफ़र कर रहे हैं, आपसे भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है हर तरफ ये पर्सन फंस चुके हैं, बट इनको संभालने वाला कोई नहीं है। एक आप थे, आप इनको अच्छे से संभालते थे, तो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ आप भी जो है अपने लाइफ में मस्त हो, आप अपने लाइफ में सब कुछ देख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इस इंसान के बारे में इतना नहीं सोच रहे आप, राइट। इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी अब आपको नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो इनका इंटेंशन ना बिल्कुल चेंज हो रहा है आपको लेकर के, यानी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन या वुमेन की तरह ये देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप इनके लाइफ से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, ठीक है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हो ना सामने वाले के सामने, यदि आपकी छवि वैसी बन जाती है, सो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन ना मजबूर हो जाता है आपके पास आने के लिए, राइट। और उसको लगने लगता है कि जो मैंने खोया था ना, शायद वो मेरे लिए बहुत अनमोल था, यानी कि वो आपकी वैल्यू करना सीख जाते हैं। यदि आप किसी इंसान को अपनी वैल्यू बताना चाहते हो ना, तो आप वर्ड्स में नहीं बता सकते, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, आपका ऑरा, आपकी मेंटालिटी, आप कितना स्ट्रांग रहते हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बताती है। आप सच्चे दिल के हो, आप किसी से प्यार पाने के लिए उसके सामने रो रहे हो, झुक रहे हो, उसके पैर पकड़ रहे हो, तो वो इंसान पता है क्या सोचेगा कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो, ठीक है। और आपको ऐसे हमेशा ही गिर के रहना आता है, आप कभी उठ नहीं सकते, और आपका यही तरीका है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हल्के में लेना शुरू कर देते हो। बट दूसरी साइड आप ये चीज़ें करना, और एक साइड आप ये करके देखना कि आपको ये इंसान यदि नेग्लेक्ट करे, आपको पसंद ना करे कोई, ठीक है, तो आप बस सीधे से उनको जवाब दो और उनके लाइफ से निकल जाओ। खुद को इतना हाइट कर लो, सक्सेसफुल बनाओ, अपने करियर पे फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए ज़मीन आसमान एक कर दोगे, ठीक है, और सब कुछ अपनी लाइफ में छोड़ दोगे, लाइक, राइट, वैसा कुछ नहीं करना है। बट आपको अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देना। जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हो, तो आसपास की जो भी चीज़ें हैं ना, वो डेफिनेटली आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपने उससे ध्यान हटा दिया, अब आपको उससे कोई मतलब नहीं है। डिटैचमेंट, पता है ना क्या होता है? जब आप किसी चीज़ से डिटैच होते हो ना, सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एक्चुअली वर्क करना शुरू करती है, राइट। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे, वो चीज़ और ज़्यादा आपसे भागती रहेगी। जब आप स्थिर हो जाओगे, रुक जाओगे, सो वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती है। जो ठीक इस कार्ड का ही वही सेम मतलब है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप तकलीफ में होके भी दिखा रहे हो कि आप सुकून की नींद ले रहे हो, और इस इंसान की नींद उड़ चुकी है ये सोचकर कि आप इतने सुकून से कैसे जी रहे हो। एक समय था जो इस इंसान के लिए आप तड़पते थे, एक समय था जो इनसे शादी करने के लिए आप मरे जा रहे थे, राइट। आपके अंदर बेचैनी, एंजाइटी, ये सब चीज़ें होती थी, बट अभी आपको रिलैक्स देख रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आप तकलीफ में हो, आपको पता है कि आप इस इंसान से प्यार कर रहे हो, इस इंसान की ज़रूरत है आपको, राइट। बट इनका इंटेंशन देखो बिल्कुल चेंज हो गया आपके लिए, कि आप एक स्ट्रांग मैन या वुमेन बन चुके हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप बहुत सुकून से जी रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छे खासे आपके फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि हर एक चीज़ है आपके लाइफ में, नेम, फेम एंड हर एक चीज़ें आपके जीवन में है, सक्सेस है आपकी लाइफ में। और इनकी लाइफ में क्या है? स्ट्रेस है, सिचुएशनशिप है, जहाँ पे ये पर्सन कुछ नहीं देख सकते, बंधे हुए हैं, राइट। इनके लाइफ में ये सब चल रहा है, और आपके लाइफ में तो भाई मज़े ही मज़े चल रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, राइट। और इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब निकलना चाहते हैं, कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। ऑल ओवर गाइडेंस दे डिवाइन, ऑल ओवर गाइडेंस क्या है? चैरियट। मैंने कहा था ना, जब आप सब चीज़ें अपने से त्याग देते हो, छोड़ देते हो और अपने ऊपर फोकस करते हो, तो देखो आपकी लाइफ में विक्ट्री ऐसे आती है। सो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर सिर्फ फोकस करो, डेफिनेटली विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है, और वो चीज़ें और ज़्यादा फास्ट काम करना शुरू कर देंगी चीज़ें जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, राइट। सो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके पर्सन आपके पास आए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है इनके लाइफ में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या जिस भी तरीके की सिचुएशंस इनके लाइफ में चल रही है, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपके पर्सन की एंट्री हो, सो डेफिनेटली होगी।
बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, तभी आपके पार्टनर देखो ये एक्शन लेंगे आपके लिए। चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शंस लेंगे, बट इसके लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी और एक प्यारा सा प्रपोजल आपको मिलेगा। इस लव रिलेशनशिप में आपको स्ट्रांग बन के रहना होगा, राइट, तभी आप इस रिश्ते में जो है वो जीत हासिल कर सकते हो, राइट, इस रिलेशनशिप में आप जीत सकते हो। मैं अगेन राशि रिपीट करूंगी, ठीक है। यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सो यस, ये है आप लोगों की रीडिंग आपसे रेजोनेट किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो, ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो मिल सके। पोर्टल्स की वीडियो, करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की वीडियोस, ओके, स्पेल वगैरह, जो कुछ भी पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइव रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं बीच बीच में लाइव आती हूँ, ठीक है, एंड डेफिनेटली कुछ टाइम बाद हम लाइव शुरू करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।